जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्राद्ध एक ऐसा कर्म है जो परिवार के दिवंगत व्यक्तियों, अपने इष्ट देवताओं, गुरुओं आदि के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए किया जाता है। परिवार के दिवंगत जनों की आत्मा की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विनी माह की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, तक का श्राद्ध किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार पितरों को लक्ष्य कर शास्त्र सम्मत विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक जो भी ब्राह्मणों को दिया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। आइए जानते हैं श्राद्ध की कथा और विधि। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर आज्ञारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख को चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को भी कुछ खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहर से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध करने के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों से भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य स्मृति ग्रंथों में भी कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त सामर्थ्य के अनुसार पूरी विधि से श्राद्ध करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती है, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर होती हैं। श्राद्ध करने की विधि। हिंदुओं में पितरों की आत्मा की शांति व उन्हें मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए उनके लिए श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरी विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है। शास्त्रों के मुताबिक देव कर्म को सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में और पितृ कर्म अर्थात श्राद्ध करने का समय दोपहर को माना गया है।
पितृपक्ष के 16 दिनों में कुतप काल में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्याम काल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए मना है, अतः शाम के समय श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध वाले दिन सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की साफ सफाई करें। घर में गंगा जल छिड़के, घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। शास्त्र सम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा ही श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा और ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले जिसके लिए श्राद्ध करना है उसकी तिथि का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस तिथि को मृत्यु हुई हो उसी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें तिथि ज्ञात नहीं होती, तो ऐसे में अश्विनी अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दिन को सर्वपितृ श्राद्ध योग्य माना जाता है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध करवाया कहाँ जा रहा है। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध कर्म करवाना हो उस दिन व्रत भी रखना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय आरंभ करनी चाहिए। इसके लिए हवन करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्र उच्चारण करें। वह पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, काले कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। वह इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। इसके पश्चात कुशा निर्मित आसन पर बैठाकर मिठाई व अन्य पकवानों से ब्राह्मण देवता को आदरपूर्वक भोजन कराएं। प्रसन्न होकर भोजन परोसें। भोजन के उपरांत मुख शुद्धि, यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करे तथा गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करे। ब्राह्मण को एक दिन पहले न्योता दे दें ताकि वह संयमी रहे। ध्यान रहे कि ब्राह्मण को भोजन सोने, चांदी, स्टील के बर्तन में या भोज पात्र में ही कराएं। गलती से भी लोहे या प्लास्टिक के बर्तन प्रयोग ना करें। केले के पत्ते, लकड़ी के बर्तन या मिट्टी के बर्तनों में भी भोजन करा सकते हैं। श्राद्ध के समय भोजन की प्रशंसा ना करें और ना निंदा करें। मौन रहकर सांकेतिक भाषा उपयोग करें। ब्राह्मणों को भी भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। श्राद्ध के दिन सुपारी, सिगरेट, शराब, मांसाहार आदि का सेवन नहीं करें तथा क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्राद्ध कर्म किसी दूसरे के घर या जमीन पर नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन किसी दूसरे के घर का अन्न ना खाएं। यदि श्राद्ध करने वाले का जन्म दिवस हो तो उस दिन वह श्राद्ध ना करें। श्राद्ध के दिन मृत आत्मा की शांति के लिए भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए एवं उसका फल मृत आत्मा को अर्पण करना चाहिए। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्न, साग पात, फल और जो संभव हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए।
यदि किसी परिस्थिति में यह भी संभव ना हो तो 7-8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि उपरोक्त में से कुछ भी संभव ना हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितर मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हों। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इन दिनों में छोर काम जैसे बाल काटना, नाखून काटना, शेविंग करना आदि नहीं करना चाहिए। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, पुत्र पौत्र आदि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। मान्यता है कि इस प्रकार विधि विधान से श्राद्ध पूजा कर जातक पितृ ऋण से मुक्त पा लेता है। वह श्राद्ध पक्ष में किए गए उनके श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं। वह आपके घर परिवार व जीवन में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद देते हैं।